सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 के संस्कृत का जो मॉडल पेपर जारी किया है उसके बारे में। किस प्रकार बोर्ड कक्षा में पेपर आता है, कौन सा इसका पैटर्न रहता है, क्या पैटर्न रहता है, उसके बारे में। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे। उनमें से आपको एक को चुन करके उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है सूचि पर्यावरणम पाठानुसारण कैसा माला रमणीय, यानी कि सूचि पर्यावरण पाठ के अनुसार माला कैसी होनी चाहिए या कैसी माला है वो सुंदर है। तो इसमें है ललितता नाम। इसी प्रकार दूसरा है बुद्धि बलवती सदा, ये कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। शिरेषु अपत्यसु जननी कीदृशी भवती, यानी कि सभी की माता हैं वो कैसी होनी चाहिए? तुल्य वत्सला। संपत्तौ च विपत्तौ च कैसाम एक रूपता भवती मेथाम। कह वातावरणम कर्कश धावनेना आकुली करोति का कह। आत्मनः श्रेय इच्छन नरः कीदर्शम कर्म न कुर्यात्, यानी कि अहितम। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है विशीर्ण ग्रह सोपान मार्ग, यानी कि विशीर्ण का क्या अर्थ है? नष्टा। अम्बोधा बहवो ही संति, इसमें अम्बोधा का क्या अर्थ है? महगा। आगे है प्रकृति प्लस एव, इसका संधि पद, यानी कि संधि करने पर क्या पद बनेगा? प्रकृति रेव। संचरणम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस चरणम। पररूप संधि का उदाहरण कौन सा है? सकंदु। उपग्रामम इति पदः कह समास है, इसमें समास कौन सा है? अविभाव समास। परितः इति पद योगे का विभक्ति भवति, यानी कि परितः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया का। दुहे धातु योगे का विभक्ति भवति, दुहु धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया। नेक्स्ट प्रश्न है अंग विकार में, अंग विकार शब्द में या उसके योग में, नहीं शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंग विकार में तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रहम गम्यते, यानी कि यह कर्मवाच्यम है, इसको पूर्ण करना है तो कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में आता है और मया आएगा। मम पिता प्रातः खाली जगह वादने उष्टति, तो यहाँ 5:15 देर का, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? सपाद पंच, यानी कि मेरे पिताजी हैं सुबह 5:15 बजे उठते हैं। आज्ञा पवैतु भवंत है, यहाँ भवंते की जगह शुद्ध पद कौन सा आएगा? तो भवान आएगा। ये तो अपने प्रश्न थे जो 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करके उत्तर देना था। अब 6 प्रश्न आ गए हैं, उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न है अत्याद्र है खाली जगह संक प्लस एनियर प्रत्यय, तो इसका बनेगा संकन्य है। आगे है बाला नाम खाली जगह कह न जानाती चप्पल प्लस तव, तो इसका सीधा रूप बन जाएगा चप्पल तव। आगे है शक्ति सदा खाली जगह भवती, यानी वो शक्ति है वो हमेशा
कैसी होती हैं वो, तो हमेशा बलवत्ती होती हैं, शक्ति हमेशा बलवान होती हैं। इसी प्रकार खाली जगह कुशलम महाराज से इस, यानी कि महाराज भी कुशल हैं, तो इसमें आएगा अपि। योजक हैं, खाली जगह दुर्लभ हैं। योजक कहाँ दुर्लभ हैं, यानी कि योजक वहाँ दुर्लभ हैं। तत्र एक खाली जगह खगो मानी वने वसति चातक हैं, इसमें आएगा एव, यानी कि एक पक्षी है जो वन में चातक की तरह रहता है। आगे प्रश्न है, यानी कि गद्यांश को पढ़ करके जो प्रश्न आए हुए हैं उसके उत्तर देना है। ये गद्यांश है वो जो अपने भारत में 6 ऋतु हैं उस पर लिखा हुआ है। भारतवर्ष से कितनी ऋतु हैं संति, पहला प्रश्न है, तो इसका आएगा 6 ऋतु हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार कया मानव से जीवनम निर्विघ्नम प्रचलति, यानी कि किस प्रकार या किस से मानव का जीवन है निर्विघ्न चलता है, तो सुवृष्टि, सुवृष्टि है ना, अच्छी वर्षा होती है तो वो निर्विघ्न चलता है। आगे क्वेश्चन है के वर्षायाम एव निर्भरा भवन्ति, इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो इसका है भारतवर्षस्य कर्षकः ग्रामेषु एव वसन्ति ते वर्षाया एव निर्भराः सन्ति। ये यहाँ तक पूरा उत्तर आएगा इसका। इसका शीर्षक क्या है, तो भारतवर्ष से 6 ऋतु हैं प्रमुख, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। आगे भाषिक कार्य के आधार पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें अनुभवंती इस क्रियापद का गद्यांश में कर्ता क्या है, तो इसमें कर्ता पद है युवती। इसी प्रकार संसारे अनेक ऋतु हैं अस्ति, संसार में अनेक ऋतु हैं, इसमें विशेष्य पद क्या हैं, ऋतु हैं, विशेष्य पद इसमें ऋतु हो जाएगा। तासाम नामानि, यहाँ तासाम सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा पद क्या होगा, तो ऋतु नाम हो जाएगा, यानी कि 6 ऋतु हैं उसके नाम बताए हुए, उसके बारे में बताया है। इसी प्रकार आगे हैं समय के बारे में, जो समय अपने को अंकों में लिखा हुआ है उसको संस्कृत शब्दों में लिखना है। तो पहले में 7:15 दे रखा है, तो इसके सबाद सप्तवादनम या वादने, और दूसरे में 11 बजे देखा है तो एकादश वादनम। 5 नंबर क्वेश्चन है वृक्षे ऊपरी काकः तिष्ठति, तो ये कारक पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें अकेला ऊपरी शब्द आता है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वृक्ष की जगह वृक्षस्य हो जाएगा। इसी प्रकार छात्रः गुरुम नमन्ति, यानी कि इसका वाच्य परिवर्तन करना है, ये अपने कर्तवाच्य में दे रखा है और कर्मवाच्य में बदलना है, तो छात्रः इसको तृतीय विभक्ति छात्र ही, गुरु और नम्यते, यानी कि गुरु के आधार पर एक वचन की क्रिया आएगी। आगे हैं 7वां प्रश्न नीलोत्पलम, यानी कि इसका समास विग्रह करके उसका नाम भी लिखना है, तो नीलम चेतद उत्पलम, यानी कि कर्मधारय समास है। आगे अपने एक श्लोक है पाठ्य पुस्तक से, उसका भावार्थ लिखना है। आलस्यम ही मनुष्याणाम श्रेष्ठो महान रिपु हैं, नास्ति उदम समो बंधु करे तो अयम ना औषधि, यानी कि हमारे शरीर में स्थित आलस्य है वो एक महान शत्रु के समान है, तो वो अपने शरीर का ये नाश कर देता है, यानी कि किसी भी प्रकार के
कार्य करने में रुचि पैदा नहीं करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजुषातः पदानि चित्वा पूर्यत, यानी कि नीचे लिखा हुआ जो श्लोक है उनमें से अंजु की मंजुषा के पदों को पूर्ण कीजिए। तो श्लोक है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीर बारस्य वहन खरे। तो इसका अन्वय दे रखा है। तो विचित्रे संसारे, पहले में आएगा संसारे और दूसरे में निरर्थकम। इसी प्रकार 3 नंबर खाली जगह है, उसमें आएगा दावने और 4 नंबर में आएगा खरे हैं, यानी कि विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। निश्चित ही घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा बाहर ढोने में वीर है। इसी प्रकार आगे हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न निर्माण करना है। सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ है एवासित, यानी कि सिंह वानरों के लिए अपनी रक्षा करने में असमर्थ ही था। तो यहाँ आएगा कश्याम, स्वरक्षायाम की जगह कश्याम। तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र है वसती इसमें, यानी कि वहाँ राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। तो राज सिंहों की जगह किम का प्रयोग हो जाएगा। 10 नंबर का तीसरा है तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तु शक्य, यानी कि वह अपना निर्णय है वो अपने विवेक से ही कर सकते हैं। तो कस्य निर्णय है विवेकेन कर्तुम शक्य। इसी प्रकार 11वां प्रश्न है, जननी तुल्य वत्सला और एक नीचे अर्क है, इसके अर्थों में सौहार्दम प्रकृति शोभा, इनमें से एक का आपको हिंदी भाषा में पूरे पाठ का सार लिखना है। तो किताब के अनुसार आया हुआ है, आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे हैं गद्यांश आया है और इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, तो उसके उत्तर देना है। सबसे पहले इस गद्यांश को पूरी तरह से पढ़िए, इसको समझिए, उसके बाद उत्तर देना शुरू करिए। तो अपन यहाँ सीधा ही देते हैं। चोर कुत्र प्रविष्ट, चोर कहाँ प्रवेश करता है? तो चोर कहाँ प्रवेश करते हैं? चोर गृह अभ्यंतर, यानी कि एक घर में प्रवेश करता है। पूर्ण वाक्य में यद्यपि के एवं चोर आशित, यानी कि चोर कौन था? तो चोर है वो ग्राम से आरक्षी, यानी कि गांव का पहरेदार, यानी कि वहाँ का चौकीदार था, वही था। आगे कि उसने भाषिक कार्य ऊंचाई कृष्ण तुम अरबत, यहाँ विशेषण पद क्या है? ऊंचाई। इसी प्रकार तत्र निहिताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायत, यहाँ क्रियापद क्या है? तो पलायित, यानी कि भागना क्रिया हो गई। इसी प्रकार इसके अर्थों में भी एक आया है, तो इसका भी अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। ज्वालामुखी गगनम किधर समझाते, यानी कि ज्वालामुखी से गगन कैसा हो जाता है? तो ज्वालामुखी से गगन है वो धुएं की भस्म से ढक जाता है। तो इसका उत्तर है ये पढ़ो। इसी प्रकार दूसरा है भूकंपों के ही अपि जायते, भूकंप किससे उत्पन्न होता है? तो ज्वालामुखी पर्वता नाम विस्फोटक के ही अपि भूकंपो जायते, यानी कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटक से भूकंप उत्पन्न हो जाता है। आगे भाषिक कार्य निहन्यन्ते च विवत्सः प्राणिने, यहाँ विशेषी पद क्या है? तो प्राणिने, यानी कि प्राणी प्रभात का यही। आगे दूसरा है ज्वाला मुदगिरंत एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयंती, इस वाक्य में कर्ता पद बताना है। तो पर्वतों के बारे में बता रखा है, यहाँ पर्वत आ जाएगा।
इसी प्रकार आगे एक पद्यांश दे रखा है अपनी पाठ्य पुस्तक से, तो उस पर आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले कारसालम मिलिता, तो नौ मालिका आ जाएगा। कारसालम मिलिता में नौ मालिका। इसी प्रकार दूसरा पूर्ण वाक्य में मैं का वर्ण्या स्यात्, यानी कि मेरे द्वारा क्या वर्ण करना चाहिए, तो इसमें आएगा कुसुमावली समीर चालिता, का की जगह यह आ जाएगा। इसमें है मैं इति शरणम पदम कस्मै प्रयोक्तम, यहाँ माला या लता के बारे में बात की हुई है, तो उसके मैं के स्थान पर माला या लता आ जाएगा। रमणीय माला, यहाँ विशेष पद क्या है, माला। इसी प्रकार आगे पद्यांश है के अम्बुनि निपितानि, यानी कि के की जगह आ जाएगा नलिनानि निशितानि। इसी प्रकार राजहंस किम भोक्ता, राजहंस क्या किसका उपभोग करते हैं, तो मृणाल पटली, किम की जगह ये आ जाएगा। इसी बार भोक्ता इति क्रियापद से कर्ता पद क्या है, तो इसका राजहंस हो जाएगा। और तड़ागस्य इसका पर्यायवाची आएगा सरोवरस्य। आगे नाट्यांश आधारित कुछ प्रश्न और हैं जो अपनी पाठ्य पुस्तक में नाट्यांश दे रखा है उसके। तो यहाँ पहला प्रश्न है यमलव को आसन, यानी कि जुड़वा भाई कौन थे, लव और कुश। और पूर्ण वाक्य में लव कुश समुदाचार हैं किधर से आसित, इसका समुदाचार कैसा है, तो उदातरम्य, किधर से की जगह आ जाएगा उदातरम्य। इसी प्रकार आगे भाषिकार अहम अपि कुश इत्यात्मान श्राव्यम, यानी कि अहम की जगह संज्ञा पद क्या आएगा, तो अहम की जगह संज्ञा पद आएगा कुश, यानी कि ये किसने कहा था, कुश ने कहा था। कुश अपने खुद के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार समरूप में है शरीर सन्निवेश, यहाँ विशेषण पद क्या है, समरूप। आगे इसके अर्थों में एक नाट्यांश और दे रखा है, तो वन राजा कही तुदंती, वनराज किससे परेशान है, तो यहाँ वनराज है वो तो जीवों से परेशान है, यानी कि छोटे छोटे जो वन में जीव रहते हैं वो उनको सभी परेशान करते हैं, तो उसके बारे में बताया है। आगे प्रश्न है राजा कीदृशी भवति, राजा कैसा होता है, तो इसके बारे में दे रखा है। तो राजा कैसा होता है, राजा तो रक्षक है, यानी कि राजा रक्षा करने वाले होते हैं, भक्षक नहीं होते हैं, तो वहाँ आ जाएगा राजा तो रक्षक हैं बहुत ही। अब आगे भाषिक कार्य है माम एवं तुदंती सर्व मिलित्वा, यहाँ क्रियापद क्या है, तुदंती। अपि च संरक्षायाम अपि समर्थय नास्ति, यानी कि यहाँ विशेषण पद क्या है, तो विशेषण संरक्षायाम। अब आगे 15 नंबर क्वेश्चन है भवती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर से 10वीं कक्षायाः छात्रा अनुष्का अस्ति, यानी कि आप खुद को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर की 10वीं कक्षा की छात्रा अनुष्का बताते हुए भवते अग्रजा भगिने विवाह उत्सव वर्तते, यानी कि आपकी बड़ी बहन की जो शादी है तो उसमें शामिल होने के लिए आप अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के
विवाह के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो अवकाश का प्रार्थना पत्र आया हुआ है, संस्कृत में लिखना है। और आगे एक पत्र दे रखा है जिसमें खाली जगह भरनी है। तो सबसे पहले खाली जगह है, उसमें सादरम नमस्ते, सादरम नमस्ते आ जाएगा। अत्र 2 नंबर में कुशलम और 3 नंबर में रक्षाबंधन दिवस है, यानी कि रक्षाबंधन के दिवस पर संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। और 4 नंबर खाली जगह में आएगा संस्कृत दिवस है, यानी कि हमारे विद्यालय में संस्कृत दिवस मनाएगा। एवं पे संस्कृत दिवस से संस्कृतम खाली जगह गायित, यानी कि मैं भी संस्कृत दिवस पर संस्कृत में गीत गाती हूँ। और आगे मम सखी संस्कृत खाली जगह ददामी, मेरी सखी संस्कृत में खाली जगह ददामी यानी कि ददाती, तो संस्कृत में भाषण देगी। ऐसा खाली जगह सर्वभाषा जननी आसित, यानी कि यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। अतः खाली जगह संस्कृत में रोच से, यानी कि यहाँ आएगा मैं ही, यानी कि संस्कृत है वो रुचिकर लगती हैं मुझे। तो इसी प्रकार ये खाली जगह भर करके ये भी कर सकते हो प्रार्थना पत्र, और इनमें से दोनों में से एक करना है। आगे आया है ये चित्र है और जिसमें क्रिकेट पर आधारित है। तो इसमें आपको क्रिकेट पर आधारित करके 5-7 वाक्य लिखने होते हैं जो अपने रचनात्मक कार्य में लिखे जाते हैं। और इसके अर्थों में आया है वार्तालाप है। तो उसमें जीनू कहता है सह भवान आप कल खाली जगह गमिष्यति जाएंगे, तो यहाँ कुत्र आ जाएगा पहले में। दूसरा में अहम स्वयं गमिष्यामि, मैं कल खाली जगह यानी कि जयपुर जाऊंगा, वापस जवाब देते हैं जीनू। 3 नंबर वाक्य हैं कोमल है तत्र खाली जगह कार्य वर्तते, यानी कि वहाँ कोई काम है या ऐसे जा रहे हो। इसके बाद खाली जगह किम अपी 3 नंबर में। और 4 नंबर जिन्हों वापस कहते हैं कार्यम नास्ति, कार्य नहीं है। अहम तो खाली जगह से भ्रमणार्थम गच्छामि, यानी कि मैं तो मित्रों के साथ घूमने के लिए जाता हूँ, यहाँ आ जाएगा मित्र ही। इसी प्रकार कोमल कहता है कुत्र कुत्र भ्रमणस्य खाली जगह अस्ति, कहाँ कहाँ घूमने के खाली जगह कार्यक्रम है, यानी कि घूमने का कार्यक्रम कहाँ कहाँ है। तो इसमें आ जाएगा खाली जगह, इस खाली जगह में कार्यक्रम। इसी प्रकार जीनू कहता है आमेर दुर्ग जयगढ़ दुर्ग खाली जगह इत्यादि हैं स्थान है। आमेर दुर्ग जयगढ़ दुर्ग इस प्रकार दर्शनीय स्थान है। और इसमें आएगा हवा महल, यानी कि आमेर दुर्ग जयगढ़ दुर्ग हवा महल इत्यादि दर्शनीय स्थान है। तो आगे कोमल कहता है जयपुर नगरम परितः खाली जगह अस्ति, यानी जयपुर नगर के चारों ओर दर्शनीय स्थल है। इसी प्रकार जिन्हों कहता है जयपुर खाली जगह सिटी नामना प्रसिद्ध अस्ति, यानी कि गुलाबी सिटी के नाम से, गुलाबी नगरी नाम से जानी जाती है। तो अब आगे अपने 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 6 वाक्य दे रखे हैं, इनमें से 4 को आप संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखना है। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो इसमें आपके ऊपर क्वेश्चन कराए हैं वृक्षस्य ऊपरी पक्षी तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, ये अपना क्वेश्चन कराया था। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ का की जगह पक्षी कर लेना पूरा, और वृक्ष की जगह वृक्ष से, तो वो वाक्य बन जाएगा। अनीता ने आज खाना नहीं खाया, तो अनीता आज भोजनम न भुंगते, अनीता ने आज खाना नहीं खाया। राजा प्रजा को धन देता है,
तो नृपः पर्जयी धनम ददाति। हम दोनों गाना गाते हैं। युवाम गीतम गायते हैं। इसी प्रकार मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। मम पिता चिकित्सक अस्ति, यानी कि मेरे पिता डॉक्टर हैं। हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो वयम 10वीं कक्षायां पठामः। वयम 10वीं कक्षायां पठामः। हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको क्रम वाइज करके लिखना है। पहला है नदी के किनारे पर, यानी कि नद्याः तटे फलोपेते हैं जम्बू वृक्ष है असित। नदी के तट पर एक फलों का जम्बू वृक्ष था। दूसरा है मकर है वांद्रण पतितानि मधुर फलानि अस्वद्य अचिंत्य। लेकिन यहाँ वानरों के द्वारा और मकर है वानर यानी मकर सिंह और वानरों के द्वारा मधुर फल हैं वो नीचे गिराएं, उसके बारे में चिंता। तो 3 नंबर तस्य शाखायां वानर वस्ते, इसमें उसकी शाखा पर वानर रहते हैं। 4 नंबर है वानर है मकरस्य प्रयासम बुद्धि चातुर्यण विफलीकृतान, यानी वानर है वो सिंह के प्रयास से बुद्धि की चतुरता से विफलन, यानी कि उसको विफल कर रहे हैं। एकदा एक है मकर मध्याम वस्ती, इसमें एक बार एक मकर है यानी कि सिंह है वो नदी में रहता था। मगरमच्छ के बारे में बताए रखा। फलानी अति मधुराणी अथय वानर हृदयम खादामी, फल हैं वो अत्यधिक मधुर हैं अथय वानर हृदय से खाते हैं। तो इसको आप क्रम वाइज करोगे तो 1 नंबर पर यह आएगा, 2 नंबर पर आएगा 1 नंबर वाला, 3 नंबर पर आएगा तीसरा, 4 नंबर पर आएगा 2 नंबर, और 5 नंबर पर आएगा 4 नंबर वाला, और 6 नंबर है वो 6 नंबर पे आएगा। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, ये इसका क्रम रहेगा। अब आगे हैं, यानी कि नीचे मंजूषा दे रखी हैं। ये सत्संगति, सज्जनों की संगति के बारे में 6 वाक्य आपको संस्कृत में बनाकर लिखना है। तो सलाह है कि विद्यार्थियों के लिए ये जो क्रम निर्धारण वाला है ये अच्छा विकल्प है। इसी क्वेश्चन को करें। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन था अपने 16 नंबर, इसमें भी आप वार्तालाप को करें। इसको नहीं करें क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज में थोड़ा टफ रहता है बच्चों के लिए। इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रश्न पत्र वाला करे, पत्र वाला न करे, ज़्यादा उचित है प्रार्थना पत्र वाला। प्रार्थना पत्र में आप 4 प्रार्थना पत्र याद कर लीजिए अवकाश के लिए, और 1 शुल्क मुक्ति के लिए, 1 स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, और 1 विवाह उत्सव में या अपने विद्यालय में खेल का आयोजन करने के लिए 4 प्रकार के प्रार्थना पत्र याद कर लीजिए, उनमें से 1 परीक्षा में आ जाएगा।